कलायत हलके के सबसे बड़े गांव बाता के अंदर देर शाम ऐसी चीज हुई जिसकी राजनीतिक गलियारों में शायद ही किसी को भनक लगी हो। लगभग 12,000 वोटर्स की संख्या वाले गांव बाता के अंदर लगभग आधी पंचायत की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा की मौजूदगी में ज्वाइनिंग के वक्त लोगों को शपथ दिलाई गई। जिस बाता गांव में कभी बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था, उस गांव के अंदर इस तरीके से बम्पर ज्वाइनिंग होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पार्टी में ऐसा क्या देखा कि आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा? ये विचारधारा का है। सब पहले भी वोट बीजेपी को दिया है। बीजेपी की विचारधारा और जैसे भी लोगों के समस्याएं जो खड़ी थी, किसी का काम नहीं हुआ 10 साल के 10 साल अंदर, कोई नेता यहाँ नहीं आके। यहाँ तो श्रीमती कमलेश डांडा हैं जिन्होंने इतने बड़े गांव में बहुत भारी मंत्र से जीत दिया है। अभी तक उन्होंने आके नहीं देखा है, पूरा मतलब गांव में मतलब आके नहीं देखा। हाँ जी, साथियों ने ज्वाइनिंग की? यहाँ लगभग आधी पंचायत आ गई है, जिसमें हमारे बाबा वीटा प्रधान है, नायब राणा, जिसमें नरेश शर्मा है, मनोज जिंदल हैं, साहब सिंह सरदार जी मेंबर हैं, और भी मतलब कि नरवाल जी हैं, ये भाई है, ये बहन जी हैं। मतलब कि आधे से ज़्यादा पंचायत ने ज्वाइन कर लिया है बाता। केजरीवाल ज्वाइन की 300 से 400 की गैदरिंग ज्वाइन हो गया आज पर। इलाके में एक बात है कि जिस तरफ बाता लग जाता है उस तरफ मतलब जीत पक्की। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 12,000 वोटों से 12,000 वोटों का गांव है, सबसे बड़ा हल्के का गांव है, जिसे भाजपा ने तो सूद नहीं ली। छोटे छोटे गांवों का विकास हुआ, इतने बड़े गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके निराशा थी पूरे में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष था, तो मतलब कि सभी लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया गया है। गांव बाता को एक तरीके से भाजपा का गढ़ माना जाता था। आज बम्पर जो ज्वाइनिंग हुई है, एक बार उसके बारे में ब्रीफ जानकारी दीजिए। देखिए, बाता गांव ने आज जो स्वागत किया है वो स्पष्ट तौर पे बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग पूरे हरियाणा के अंदर बहुत नाराज़ हैं। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विरोध हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सभा में और पूरे गाँव में जिस तरीके से आज हमारा स्वागत हुआ है, हम बहुत बहुत आभारी, बाता गाँव के सभी समुदाय के सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। सबने हमारे कार्यक्रम में शिरकत भी की और ये भरोसा भी दिलाया, एक तरफा जीत बाता गांव से दिला करके भेजेंगे। और इस पूरे इलाके में ये बात मशहूर है कि बाता जिस तरफ वोट करता है उसी तरफ पूरा इलाका चलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आसपास के गांव में भी और पूरे इलाके में भी इसका प्रभाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों की कदर नहीं की, जिन्होंने उनका सहयोग किया, जिन्होंने उनकी सरकारें बनवाई, उनका सम्मान नहीं किया। जब अपमान करेंगे आप किसी का 5 साल तक, तो 5 साल के बाद जब वोट मांगने आएंगे तो जनता हिसाब बराबर करती है। ये लोकतंत्र है। मोदी जी को लग रहा है ये तानाशाही है, लेकिन उनका इस बार ये गुमान, ये अहंकार तोड़ देंगे। ये लोकतंत्र है, जनता इस बार उनको समझाएगी। किसी अन्य गांव से भी इसी तरह की ज्वाइनिंग कोई सूचना है या आप जानकारी देना? देखिए, अभी तो मैंने यहाँ पे आके कार्यक्रम शुरू किए हैं और काफ़ी समय से कई जगह से डिमांड्स आ रही हैं इस तरीके की कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को जब से भारतीय जनता पार्टी ने गलत केस में फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके जेल में बंद किया है, लोगों की सहानुभूति भी बहुत ज़्यादा है, और हरियाणा के लोगों में ख़ास तौर पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है इस बात को लेके कि हरियाणा के बेटे को, जो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस हरियाणा के बेटे को ज़बरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे रखना, ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। बड़सीकरी में भी इससे पहले ज्वाइनिंग हुई थी, हम गए थे। आज यहाँ बाता में भी ज्वाइनिंग हुई है, और आने वाले समय में एक एक गाँव के अंदर सैकड़ों लोग ज्वाइन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, और इस पूरी मुहिम का हिस्सा बनने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, मुझे पूरी उम्मीद है बड़े मार्जिन से जीतेंगे इस लोकसभा से, और यहाँ से हरियाणा से 10-0 से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके भेजेंगे। धरातल से एक सवाल है कि आप दोनों साथ नहीं दिखाई दे रहे। सुशील गुप्ता अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं, अनुराग ढांडा अलग कैंपेनिंग कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि मोदी जी और नायब सैनी जी सारे टाइम तो साथ नहीं दिखते। ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि ये नवीन जिंदल जी और नायब सैनी जी हर जगह तो नहीं घूमते। अलग अलग संगठन में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो नेतृत्व है पार्टी के अंदर, उनको अपनी अपनी अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हमको जो जिम्मेदारी दी गई हम उसको निभाएंगे। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक एक गांव में जा रहे हैं, 900 से ज़्यादा गांव में जाना, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसमें वो डेली 10 से 15 गांव के अंदर सभाएं करते हैं, और साथ साथ संगठन को संभालना और साथ साथ बाकी लोगों को ज्वाइन कराना, अपनी सभाएं करना, ये साथ साथ पार्टी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।